बोले हैं, तुम्हें शर्म नहीं आया? अरे तुम्हें शर्म नहीं आया? तुम्हें शर्म आया कि नहीं आया? बेशरम हो। अरे शर्म हो। तुम्हारी जगह अगर हम लोग होते तो मुंह में कालिक पोतकर चुल्लू पर पानी में डूब मरते। जिस जसोदाबेन जी को 18 की उम्र में शादी करके 20 में छोड़ दिया, तो प्रधानमंत्री जी कम से कम जसोदाबेन जी को तो अपना लेते हैं। वो भी तो महिला हैं, वो कोई पुरुष थोड़े हैं। अरे भैया, देश के लिए आपके पापा ने आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता तो आप पत्रकारिता कर रहे होते। मंदी पर सवाल नहीं है आपके पास, अर्थव्यवस्था पर सवाल नहीं है। आप लोग बेतुकी, जैसे राजा महाराजा पहले भान रखता था, राजा का गुणगान करने के लिए आप लोगों को छोड़ा हुआ है और आप लोग आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। कल ही प्रधानमंत्री जी ने लाल किला के प्राचीर से जो जुमलों की बौछार की, जिसमें महिला सशक्तिकरण का भी उन्होंने जिक्र किया था। सवाल उठता है कि जिस विकलस बानो जो गर्भवती थी 5 महीने की, उनके साथ जो भीड़ के शक्ल में जो 11 कुकर्मियों की पहचान हुई थी, जिन पर आरोप तय हुए थे, उनको आखिर रिहा क्यों किया गया? क्या ये महिला सशक्तिकरण का ही ये है कि प्रधानमंत्री इसको क्या महिला सशक्तिकरण मानते हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि एक गर्भवती महिला, चाहे वो किसी भी समाज की हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, कुकर्मियों को सज़ा मिलनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात, अभी अंबानी को जो धमकी दिया गया वो कौन था? विष्णु भौमिक। अब उसको मीडिया भी ये कह रही है कि वो मानसिक विक्षिप्त है। तो जो अफजल बनकर धमकी दे रहा था, तो क्या अगर वो मुसलमान होता तो उस पर PFI या क्या क्या नहीं कनेक्शन ढूंढा जाता? सवाल उस पर कीजिए। सवाल उस पर कीजिए कि प्रधानमंत्री ने अपने 80 से 83 मिनट के जो संबोधन में जो लाल किला के प्राचीर से जो जुमले बोले, उसमें क्या महंगाई पर उन्होंने चर्चा की, भ्रष्टाचार पर चर्चा की, उन्होंने गलत GST जो लगाया गया है जिससे हमारे व्यापारी भाइयों की कमर टूट गई है, जो देश में अहम रोल अदा करते हैं। किसी भी देश के लिए व्यापारी वर्ग और युवा वर्ग बहुत मायने रखता है, उस पर कोई चर्चा हुई? किसानों पर प्रधानमंत्री ने जुमलों की बौछार में कुछ बोला? प्रधानमंत्री खुद बोलते थे कि 22 में किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। भाइयों एवं बहनों, मित्रों, हर सर के ऊपर पक्का छत होगा, हर आदमी को पक्का घर मिलेगा, हर घर में बल्ब होगा, हर घर में LED बल्ब लगेगा, हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा, हर घर में LPG सिलेंडर होगा। तो प्रधानमंत्री जी बताइए कि जो 2014 में आपके सत्ता संभालने से पहले 400 रुपये की सिलेंडर 1100 के करीब पहुंच गई, आप उस पर क्यों नहीं चर्चा करते? अगर वही 2014 की महंगाई होती तो लोग बहुत कुछ अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हासिल कर सकते थे। लेकिन सवाल उस पर बात की है ना, ऋषि अग्रवाल पर बात की उन्होंने। जिस ऋषि अग्रवाल को उन्होंने गुजरात में 2-2 जगह मुहैया कराई है, जो ऋषि अग्रवाल देश का पैसा लेकर बाहर विदेश में भाग गया। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी पर बात हुई, तो आप किस भ्रष्टाचार का? आप बधवा ग्रुप पर बात हुई, जिन्होंने 17 बैंकों में 34,500 करोड़ का जो घोटाला किया, उस पर चर्चा हुआ। प्रधानमंत्री जी अडानी के पोर्ट पर, मुद्रा पोर्ट पर जो ड्रग्स के रैकेट पकड़े गए, उस पर चर्चा हुई। और प्रधानमंत्री जब महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, तो भाजपा का जो प्रदेश उपाध्यक्ष जो चकला घर चला रहा था मेघालय में अपने फार्म हाउस पर, जिसके यहाँ जेलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर भी बरामद हुआ, जहां अनयूज्ड कंडोम 500 की संख्या में बरामद हुआ, नाबालिग लड़कियां बरामद हुई। जहां 25 साल और रहेंगे मोदी जी। अरे भैया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना प्रधानमंत्री जी बंद करें। प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने वोट देकर अपने आप को ठगा हुआ, लूटा हुआ महसूस कर रहा है, और जनता ने ये देखा है कि टूटी खाट फटा लंगोट मर गया। भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, सब हो है। जो हराम का खाता है, सुनो ना भाई, सुनो, आप जैसे हराम के खाने वाले लोगों पर प्रभाव पड़ा है। पहले लोग कहते थे जो भीख, सारे विज्ञापन के पैसे आप ही लोगों को मिलता है, बोरा का बोरा खोल के नहीं मिलता है। तो सुनो, अरे सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ, जिस तेजस्वी यादव से आप रोजगार की सवाल पूछ रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने पर सवाल पूछा? प्रधानमंत्री काम में बिजी रहते हैं। मतलब आपको इतना फुर्सत नहीं है कि आप देश के युवा के बारे में सोचें? रोजगार मोर और बत्तख ड्रेस बदलने में, काला कपड़ा पहन के गंगा में डुबकी लेंगे। वीर सावरकर की तारीफ कर रहे हैं तो आपको उसमें भी जलन हो रहा है। कौन है वीर सावरकर भाई? स्वतंत्रता सेनानी, जो अंग्रेजों से माफी मांगा, जो अंग्रेजों के तलवा चाटा, उसका आजादी की लड़ाई में क्या योगदान है? प्रधानमंत्री सावरकर, अरे प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है, प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला। अगर सावरकर का महिमा मंडन करके उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह,
ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, महात्मा गांधी का, सरदार पटेल का अपमान किया है। ये सावरकर गोरे अंग्रेजों का दलाल था, मुखबिर था। जिस समय देश में 12 रुपये शिक्षक को मिलता था, उस समय 60 रुपये महीना पेंशन। गोरे अंग्रेज सावरकर का कोई रिश्तेदार नहीं था। गिरफ्तार वैसे कर लिया उनको। किसको? अब माफ़ी मांगा? अरे सुनो ना, माफ़ीनामा मांगा वो नहीं मालूम है आपको? अरे बेशर्म हो, शर्म नहीं आती? लाल किले से प्रधानमंत्री ऐसे ही बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं वो। शर्म करो। न तुम्हें शर्म है, न देश के प्रधानमंत्री को शर्म है। किस तरीके के सावरकर का महिमा मंडन करके उन्होंने जो देश के महापुरुषों का अपमान किया है, देश के क्रांतिकारी योद्धाओं का, भारत माँ के वीर सपूतों का, जिन्होंने बलिदानी दी है, जिन्होंने कुर्बानी दी है, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा है, जिन्होंने काला पानी की सजा झेली है, उन सभी वीर सपूतों का अपमान है। शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सावरकर भी तो काला पानी की सजा भुगते थे। चिट्ठी किसने लिखा? अरे रोटी खाते हो कि लैट्रिन खाते हो? सावरकर ने 6 बार चिट्ठी लिखा है और सावरकर ने माफ़ीनामा मांगा है। गोरे अंग्रेजों से 3 शर्तों पर समझौता हुआ। अरे सुन नहीं रहे? सावरकर नास्तिक था, सावरकर आस्तिक नहीं था। सावरकर मीट मछली खाता था, तो उसने डिवाइड एंड रूल जो गोरे अंग्रेजों की पॉलिसी थी, सावरकर ने और जिन्ना ने, यही चीज़ अखंड भारत को खंड खंड करने वाले ये लोग जो गोरे अंग्रेजों की दलाली करते थे और बदले में 60 रुपया महीना पेंशन लेने वाले लोग। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के बारे में इतनी अच्छी बात कही, इस पर क्या कहेंगे? चिराग तले अंधेरा। प्रधानमंत्री जसोदाबेन जी को तो अपना लेते हैं। जिस जसोदाबेन जी को 18 की उम्र में शादी करके 20 में छोड़ दिया, तो प्रधानमंत्री जी कम से कम जसोदाबेन जी को तो अपना लेते हैं। वो भी तो महिला हैं, वो कोई पुरुष थोड़े ना हैं। अरे भैया, देश के लिए आपके पापा ने आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता तो आप पत्रकारिता कर रहे होते? आप बताओ ना। हर आदमी अगर देश में अगर ऐसे ही बहन बेटियों को छोड़ दे, कोई भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा बहनों ही मिले, कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले, कोई महिलाएं बहन बेटियां नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले जो शादी करके मांग में सिंदूर भर के अग्नि के साथ। लेकिन जनता तो चाहेगी कि प्रधानमंत्री भावुक उस समय प्रधान, सुनिए, उनकी भावनाएं, उनकी संवेदनाएं उस समय, सुन मेरी बात सुन लो, उनकी संवेदनाएं, अरे सुन लो ना, सुनने में क्या पैसा लग रहा है? सुनो, ये मोदी जी का राज में आपने इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगा दिए तो आपके सुनने पर भी टैक्स लग गया क्या? प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर आपने मातृशक्ति को खुले आसमान में बच्चों को जन्म देते देखा होगा। प्रधानमंत्री की संवेदना उस समय कहाँ मर गई? प्रधानमंत्री की संवेदना उस समय कहाँ मर गई? प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर शमशान घाट में जो मंदिर का पुजारी था, जिसके द्वारा दलित लड़की का बलात्कार हुआ, उसके साथ जो दरिंदगी हुई, उस पर नहीं बोले। प्रधानमंत्री बिकलिस बानों पर कुछ नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री हाथरस के कांड पर नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री मेघालय में चकला घर पर नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री लगातार देश में महिलाओं के उत्पीड़न पर एक शब्द नहीं बोल रहे। और प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते। बताओ, राजनीति में परिवारवाद पर बोले प्रधानमंत्री। कल्याण सिंह कौन था? कल्याण सिंह का बेटा और पोता कौन था? ये परिवारवाद नहीं है? प्रेम सिंह धूमल का बेटा और प्रेम सिंह धूमल ये परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह और राजनाथ सिंह का बेटा परिवारवाद नहीं है? कैलाश विजयवर्गीय का बेटा परिवारवाद नहीं है? वसुंधरा राजे और वसुंधरा राजे का बेटा ये परिवारवाद नहीं है? वाह, कमाल करते हो। प्रधानमंत्री खुद अपने स्पीचों में कहते थे कि जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो सारी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। बच्चा जब आप रोता है, आपकी इनकम बढ़ गई? अरे मैं पूछ रहा हूँ, खाओ आप अपने माँ बाप की कसम खा के बताओ। दांत मत फाड़ो, दांत मत फाड़ो। वो दिन दूर नहीं कि श्रीलंका जैसे आप जैसे पत्रकारों की भी लात जूता और कुटाई से स्वागत करे। जैसे राजा महाराजा पहले भान रखता था, राजा का गुणगान करने के लिए आप लोगों को छोड़ा हुआ है और आप लोग आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। आप का बेटा है नरेंद्र मोदी। आप किसके बेटा हैं? आप किसके बेटा हैं? भारत में अकेला नरेंद्र मोदी पिछड़े हैं, बाकी कोई पिछड़ा नहीं है। आप पिछड़े दलितों में कितनों को रोजगार मिला? कितनों को महंगाई की मार नहीं मिली? कितने लोगों को शिक्षा की व्यवस्था की गई? कितने लोगों की स्वास्थ्य की बात हुई? अगर देश की जनता को महंगाई होता ना, तो जिस श्रीलंका की आप बात कर रहे हैं, श्रीलंका की तरह अब तक रोड पे उतर गया होता। सुन लो, अरे कोई सोया हुआ नहीं है। लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। अरे बेशर्मो, सुन तो लो, सुन लो, सुन। आप बेशर्म हो, आप जनता से जाकर पूछ रहे। अरे माँ ने दूध पिलाया, छठी रात का दूध याद आ जाएगा जनता के बीच में जाओगे तो? जाओ ना, जाओ, रहते क्यों नहीं हो? ये जो हरामखोरी करते हो बैठ के चैनलों में जो डुगडुगी बजा रहे हो, जाओगे तो लात जूते से पिटाई होगी। जनता कहाँ है? किस सड़क पे जनता बताइए? जनता हमेशा विरोध करती रही है, करती रहेगी। जाके देखो, सब जगह है। कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? आप जनता के बीच में पूछते हो? नहीं पूछते। आप जाओ, सुनो, अरे सुनो, अरे बेशर्मो, सुन तो लो।
हमारे जाके रिक्शा वाले भाइयों से पूछो, जाके जाके आप लोग गृहिणियों से पूछो। अरे सुन नहीं रहे, रिक्शा वाले को राशन मिल रहा है, आपको विज्ञापन मिल रहा, आपको प्रमोशन के लिए पैसे मिल रहा, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा। सवाल पूछो, देशभक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। गोबर को च्यवनप्राश समझ के मत चाटो, गोबर का हलवा नहीं बनता, गोबर में ड्राई फ्रूट न डालो। सुनो, आप सवाल पूछो। अरे बेवकूफों, आप उस समय सवाल पूछने गए सफदरजंग अस्पताल में, जहां भाजपा नेता को सिक्योरिटी गार्ड ने मारा, वहीं उसी अस्पताल में महिला सड़क पर बच्चा को जन्म दिया। आप वहाँ नहीं थे, घर में डूब के पड़े थे, आप उनकी खबर नहीं दिखा रहे। आप जाके देखो, जाओ विकलेशवानों से पूछो, जाओ आप दिल्ली दंगा पीड़ितों से पूछो, जाओ आप स्कूल कॉलेजों में पूछो छात्रों से। उन बच्ची का देखा होगा, आपसे तो वो अच्छी बच्ची थी जिसने वो पेंसिल और रबर के लिए मोदी जी को मैगी के लिए चिट्ठी लिखा, आपको नहीं दिखाई दिया। उस बच्चे का इंटरव्यू लेने का आपको फुर्सत ही नहीं है। सर आपको क्या महंगाई दिखाई दे रही है? कब हिंदू खतरे में था भाई? 2014 से पहले हिंदू नहीं था भारत में। बंगाल का अरे मैं खतरे में नहीं थे हिंदू। कहीं खतरे में नहीं था। हाँ। शुभेंदु अधिकारी हिंदुओं का पैसा लूट लिया तो भगवान माने कहते हैं कि लूट लो, अब भाजपा में चले जाओ, सारे पाप से मुक्ति दिला लो।